From the heart of the Himalayas, this is Himachal News. नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। 20 अप्रैल तक पूरा होगा मतदाता सूची का पुनरीक्षण। 20,000 नए वोटर जुड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में अब नए वोट नहीं बनेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 अप्रैल तक 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके युवाओं को मतदाता पहचान पत्र बनाने का मौका दिया था। समय की कमी के चलते अब नए वोटर बनाने के बजाय 20 अप्रैल तक अपीलें सुनी जाएंगी। 24 अप्रैल को मतदाताओं की अंतिम सूची जारी हो जाएगी। हिमाचल में 20,000 नए वोटर बढ़ने की संभावना है। ऐसे में प्रदेश में मतदाताओं का आंकड़ा 55.39 लाख तक पहुँच सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों की जांच पड़ताल का कार्य तेजी से जारी है। जिन आवेदनों में त्रुटियां पाई जा रही हैं, उन्हें सुधारने के लिए संबंधित आवेदकों से संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा मृतकों और स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम भी सूची से हटाने की प्रक्रिया अपनाई गई है। प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतिम मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 55.39 लाख तक पहुंच सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि 24 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत राठौर ने बताया कि नए वोटर बनाने के लिए लोगों को मौका दिया गया था। समय की कमी के चलते अब नए वोटर नहीं बना सकेंगे। शराब की बोतलों पर होलोग्राम टेंडर में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में शराब की बोतलों पर लगाए जाने वाले ट्रैक एंड ट्रेस तकनीक वाले हाई सिक्योरिटी होलोग्राम के टेंडर में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने प्रोसेस कलर पी लिमिटेड की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि टेंडर की शर्तें तय करना विभाग का विशेषाधिकार है। अदालत इसमें विशेषज्ञ की भूमिका नहीं निभा सकती। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि शराब की बिक्री से राज्य को बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। नकली शराब न केवल राजस्व का नुकसान करती है, बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। इसलिए राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वह अपनी राजस्व प्राप्ति और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीक का चयन करे। संभावित बोलीदाता विभाग को ये निर्देश नहीं दे सकता कि टेंडर की शर्तें क्या होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा 20 साल बाद नौतोड़ जमीन आवंटन को चुनौती तर्कसंगत नहीं, अपील खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नौतोड़ जमीन आवंटन से जुड़े एक मामले में कहा है कि दशकों पुराने प्रशासनिक निर्णयों को बिना किसी ठोस कारण के बहुत देरी के बाद चुनौती नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा कि 20 साल के लंबे अंतराल के बाद नौतोड़ जमीन आवंटन को चुनौती देना तर्कसंगत नहीं है। यदि ऐसे मामलों को समय पर नहीं उठाया गया तो समय बीतने के साथ कानूनी अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। अदालत ने पाया कि 2004 में किए गए आवंटन को दिसंबर 2023 में चुनौती दी गई। प्री स्कूलों के लिए नया कानून लागू, अर्ली चाइल्डहुड केयर एक्ट 2017 हुआ प्रकाशित। प्रदेश हाईकोर्ट ने प्री स्कूलों के पंजीकरण और विनियमन से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान अदालती कार्रवाई को बंद करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष जताते हुए ये निर्णय लिया। सरकार ने अदालत को 17 मार्च 2026 की अधिसूचना सौंपी। इसके माध्यम से सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2017 को अब आधिकारिक रूप से प्रकाशित कर दिया गया है। अदालत ने पाया कि पिछले निर्णय का पालन किया गया है, जिसके चलते निष्पादन कार्यवाही और सभी लंबित आवेदनों को समाप्त कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास निदेशक की ओर से प्राप्त निर्देशों के आधार पर अदालत को बताया गया कि प्री स्कूलों के संचालन से संबंधित नियमों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने आश्वासन दिया है कि नियमों की औपचारिक अधिसूचना 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। हाईकोर्ट से इन कर्मचारियों को राहत, वेतन संशोधन नियमों में बदलाव के बाद सरकार ने वापस ली अपील। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से उन कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है जिनकी नियुक्ति 3 जनवरी 2022 से पहले हुई थी। प्रदेश सरकार की ओर से वेतन नियमों में किए गए हालिया संशोधन के मद्देनजर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दायर एक अपील को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ को सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 अप्रैल 2026 को एक नई अधिसूचना जारी की है। ये अधिसूचना हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम 2022 में संशोधन से संबंधित है।
दाखिले से कन्नी काट रहे स्कूल, 30 सितंबर तक निर्धारित आयु सीमा पूरी करने पर अगली कक्षा में एडमिशन का है प्रावधान। हिमाचल प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गत माह प्री प्राइमरी से कक्षा प्रथम तक प्रवेश के लिए निर्धारित आयु मानदंड को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई थी। विभाग ने स्पष्ट किया था कि जो छात्र 2026-27 सत्र के 30 सितंबर तक बाल वाटिका 1 के लिए 3 वर्ष तथा पहली कक्षा हेतु 6 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर रहा है, उसे उस कक्षा में एडमिशन दी जाए। अधिसूचना के अनुसार अगर कोई छात्र बाल वाटिका 3 में अध्ययनरत है लेकिन 30 सितंबर तक कक्षा 1 की आयु सीमा पूर्ण करता है तो उसे पहली कक्षा में एडमिशन दी जाए। लेकिन विभाग की स्पष्ट अधिसूचना के बावजूद कई स्कूलों द्वारा ऐसे छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने में हिचकिचाहट दिखाई जा रही है जो निर्धारित आयु सीमा पूरी कर रहे हैं। कोटला पुलिस चौकी अब थाना, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव ने जारी किए दर्जा बढ़ाने के आदेश। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए जवाली क्षेत्र की कोटला पुलिस चौकी को अपग्रेड कर पुलिस थाना बनाने का फैसला लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह के पंथ ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। ये निर्णय पुलिस अधिनियम 2007 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। अधिसूचना के अनुसार पुलिस महानिदेशक की सलाह के बाद कोटला चौकी को अब पूर्ण पुलिस थाना का दर्जा दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था और पुलिस सेवाओं को और मजबूत किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले के तहत पहले ज्वाली पुलिस थाना के तहत आने वाले कई गांवों और पंचायतों को अब नवगठित कोटला पुलिस थाना के अधीन कर दिया गया है। कोई भी कार्यकर्ता लड़ सकता है चुनाव, सीएम का बड़ा बयान। पंचायत इलेक्शन में अधिकृत प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस। पंचायती राज चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता पंचायत प्रधान और बीडीसी का चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं होते हैं। ऐसे में कांग्रेस पंचायत चुनाव को लेकर किसी पर कोई बंदिश नहीं लगाएगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय शिमला स्थित राजीव भवन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने ये बयान दिया। पंचायत चुनाव से पहले कैबिनेट बैठक, कई विभागों में नई नौकरियों पर हो सकता है फैसला। हिमाचल दिवस पर की गई घोषणाओं के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। शुक्रवार राज्य सचिवालय में दोपहर को ये बैठक होगी। इसमें पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार बड़े फैसले ले सकती है। कुछ विभागों में नई भर्तियों के मामले कैबिनेट में जा रहे हैं। कॉलेज और स्कूल मर्जर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। 50 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों को मर्ज करने का निर्णय लेने के लिए मामला एक बार कैबिनेट में गया था, लेकिन इसके बाद इस पर आदेश आगे जारी नहीं हुए। पंचायत चुनाव की आचार संहिता में कैबिनेट फिर जनता को सीधे लाभ देने वाले फैसले नहीं ले पाएगी, इसलिए भी ये बैठक अहम मानी जा रही है। राज्य के इस साल के बजट के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को ही रिकांगपिओ में हुए राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस पर नई घोषणाएं की थी। इन घोषणाओं को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। पंचायत चुनाव से पहले जिन योजनाओं या बजट घोषणाओं को लागू किया जाना है, उन्हें भी मंजूरी इस बैठक में मिल सकती है। हिमाचल में कभी भी बच सकती है पंचायत चुनाव की रणभेरी, चुनाव आयोग ने सभी जिला उपायुक्तों से की मीटिंग। हिमाचल प्रदेश में पंचायत राज चुनाव की रणभेरी कभी भी बच सकती है। चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने के लिए हर एक पहलू पर बड़ी बारीकी के साथ मंथन कर रहा है। गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा राज्य के सभी जिला के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव से जुड़ी तैयारियों को लेकर ऑनलाइन अहम बैठक की। राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव करवाने के लिए जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को आयोग ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। जानकारी के अनुसार राज्य के सभी जिलों में बैलेट बॉक्स पहुंचा दिए गए हैं। वहीं चुनाव के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर भी मंथन किया गया है। राज्य की चुनावी गतिविधियों के दौरान 15,000 पुलिसकर्मी अपनी सेवाएं देंगे। वहीं राज्य में जो भी बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील होंगे, वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 3 चरणों में करवाए जाएंगे, जिसके लिए राज्य में करीब 50,000 कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाएंगे। मीडिया से जुड़ी जानकारी के लिए सभी जिला में अलग से मीडिया सेल बनाए जाएंगे। ये सेल चुनाव से लेकर सभी प्रकार के अपडेट उपलब्ध करवाएंगे। उधर चुनाव से संबंधित शिकायतों के लिए 24 ओवर कंप्लेंट सेल भी बनाए जाएंगे, जहां चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। राज्य के 3,753 पंचायतों में चुनाव करवाने सहित पंचायत समितियों, जिला परिषद और राज्य के 53 नगर निकायों में चुनाव करवाए जाएंगे। राज्य में 20 अप्रैल के बाद कभी भी चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पंचायत चुनाव 20 मई के बाद 3 चरणों में करवाए जाएंगे। पंचायत और नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चयन के लिए बनेंगी कमेटियां।
राजीव भवन में गुरुवार को आयोजित प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति और राजनीतिक मामलों की कमेटी पीएससी की बैठक में पंचायत और नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों के चयन के लिए कमेटियां गठित करने और जिला स्तर पर पर्यवेक्षक तैनात करने का निर्णय लिया गया। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार को अधिकृत किया गया है। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने सभी पदाधिकारियों से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम कर रही है और संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने पंचायत और नगर निकाय चुनाव में अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को अवसर देने की बात कही। सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों के भरेंगे 894 पद, आयोग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अलग अलग विषयों के अध्यापकों के 894 पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की दी है। ये नियुक्तियां सीबीएसई स्कूलों में की जाएंगी। अभ्यर्थी 22 अप्रैल से 14 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अनिवार्य होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 30,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राजनीतिक शास्त्र के 95, समाज शास्त्र के 108, अर्थशास्त्र के 86, मनोविज्ञान के 114, कंप्यूटर अध्यापक के 118, फाइन आर्ट के 118, लोक प्रशासन के 78 और शारीरिक शिक्षक के 177 पदों पर भर्ती की जाएगी। नागरिकों को वोट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एससी ने खारिज की अनिवार्य मतदान वाली याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनिवार्य मतदान लागू करने के निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि जो लोग मतदान करने से इनकार करते हैं उन्हें सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि चुनावों में भागीदारी को दमनकारी या बाध्यकारी उपायों से लागू नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकतंत्र में नागरिकों से मताधिकार प्रयोग करने की अपेक्षा होती है, लेकिन राज्य किसी व्यक्ति को वोट देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता के वकील ने सुझाव दिया था कि अदालत चुनाव आयोग को अनिवार्य मतदान के लिए दिशा निर्देश बनाने और बिना वैध कारण वोट न देने वालों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दे। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि मताधिकार के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, लेकिन हम इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते। हिमाचल पंचायत चुनाव, वन अधिकार दावों के निपटारे तक पंचायत चुनाव लड़ने में बंदिश नहीं। वन अधिकार दावों के निपटारे तक वन निवासी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस स्पष्टता के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को 31 दिसंबर 2020 को दी गई अपील के संदर्भ में उपरोक्त विषय का उल्लेख किया गया है। निर्देश में कहा गया है कि एक अपील अथवा हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि वन अधिकार के दावे लंबित होने की स्थिति में वन निवासियों को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। हिमाचल के किसानों से 320 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद, अब तक 770 किसानों ने करवाया पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश में किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल की खरीद करने के लिए बनाए गए 10 गेहूं खरीद केंद्रों में 3 दिन में 16 अप्रैल तक 320 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। प्रदेश में किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए 8 अप्रैल से गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 8 अप्रैल से 15 जून तक इन केंद्रों में गेहूं की खरीद की जाएगी। किसानों से गेहूं की फसल खरीदने के लिए प्रदेश में 10 मंडियां बनाई गई हैं, जिसमें धौला कुआं, APMC पवांटा साहिब जिला सिरमौर, APMC रामपुर जिला ऊना, मार्केट यार्ड टकारला जिला ऊना, मार्केट यार्ड नालागढ़, बद्दी इंडस्ट्री शेड मलपुर जिला सोलन, फतेहपुर अनाज मंडी, मिलवा इंदौरा, रियाली, नगरोटा वगवा जिला कांगड़ा शामिल हैं। हिमाचल में फिर बिगड़ने वाला है मौसम, 4 दिन बरसेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में 17 से 20 अप्रैल तक बारिश हो सकती है, क्योंकि आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। स्थानीय मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार और शनिवार को 12 जिलों में से 4 से 7 जिलों में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने, आकाशीय बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के लिए येलो चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 18 और 19 अप्रैल के लिए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 20 अप्रैल से मौसम में सुधार आने की उम्मीद है और आसमान साफ रहने का अनुमान है। वहीं आज भी अधिक ऊंचे और मध्यम ऊंचाई वाले थोड़े से क्षेत्रों में बूंदाबांदी के आसार हैं।
फौजियों की पत्नी और गर्लफ्रेंड पर टिप्पणी का मामला भड़का, हिमाचल की इन्फ्लुएंसर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर की एक इन्फ्लुएंसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नौहराधार तहसील के देवा मानल गांव की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर पर भारतीय सेना के जवानों पर टिप्पणी करने का आरोप है। इस वीडियो के वायरल होने पर देश भर से प्रतिक्रिया आने लगी तो इशिता ने अपने फेसबुक पेज से इसे डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक ये वीडियो सैकड़ों बार शेयर हो चुका था तथा कई लोगों ने इसे डाउनलोड कर सबूत के तौर पर रख लिया। इसके बाद इशिता पुंडीर ने एक अन्य वीडियो बनाकर फौजियों से माफी भी मांगी। वीरवार को राजगढ़ पुलिस थाना में पहुंचकर भूतपूर्व सैनिक संगठन राजगढ़ के पदाधिकारियों ने इशिता पुंडीर द्वारा फौजियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही इशिता पुंडीर के अकाउंट की भी जांच की मांग की। वहीं सरकाघाट में हिमाचल कांग्रेस महासचिव यदोपति ठाकुर ने भी इस मामले में एसपी सिरमौर को शिकायत सौंपी है। रिटायर्ड नायब सूबेदार बृजमोहन ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि इशिता पुंडीर के अधिक फॉलोवर पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से हैं। उन्हें आशंका है कि देश के फौजियों को बदनाम करने के लिए इशिता पुंडीर ने ये वीडियो किसी आईएसआई एजेंट के कहने पर बनाया हो। उन्होंने पुलिस तथा सरकार से इशिता पुंडीर के बैंक अकाउंट की भी जांच करने की मांग की। आरोप है कि इशिता इससे पहले भी कई विवादित पोस्ट कर चुकी हैं। हिमाचल पंचायत चुनाव, निर्वाचन आयुक्त ने डीसी और एसपी को जारी किए निर्देश। सवा घंटे चली बैठक। हिमाचल प्रदेश में पंचायत व नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। इस दौरान चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से करवाने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने के अलावा अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान को पूरा कर सारी प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के पक्ष में कार्य करने को लेकर कोई शिकायत आएगी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चुनाव को पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए कर्मचारियों की तैनाती पहले से की जाए। उन्होंने सवा घंटे तक चली अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ईवीएम और मत पेटियों को सुरक्षित स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने और उसकी ट्रैकिंग के निर्देश दिए, जिससे पूरी तरह से निगरानी हो सके कि मत पेटियों और ईवीएम की क्या स्थिति है। अधिकारियों के लिए मतदान केंद्रों पर आवश्यक सभी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने को कहा है। पुलिस अधीक्षकों को सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से और शांतिपूर्ण हो सके। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव 31 मई से पूर्व करवाए जाने हैं। इसके लिए मतदाता सूचियों के अपडेशन का कार्य पूरा करने को कहा गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा 20 अप्रैल के बाद हो सकती है। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर ली है। प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में करवाए जाने हैं, जिसके लिए शेड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नगर निकायों के चुनाव एक ही चरण में करवाने की योजना है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। उसके बाद वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।